Hello everyone, this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. आज की क्लास में हम वाटर पोल्यूशन को करने वाले हैं. होप सो आप सभी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी. तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं. आज जो टॉपिक मैं बता चुकी हूँ, आज हम टॉपिक कौन सा कवर करने वाले, वाटर पोल्यूशन. सबसे पहले तो ये देखो कि वाटर क्या है हमारे लिए, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वाटर हमारे लिए. अगर मैं वाटर की बात करूं, जल की बात करूं, तो जल एक ऐसा कीमती, एक ऐसा प्रीसियस हमारे लिए रिसोर्सेज है जिसके बिना हमारा जीवन जो है संभव नहीं है. ह्यूमन बींग्स तो है ही, साथ में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी ग्रोथ होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है. अगर आप पौधों में पानी नहीं दोगे तो वो भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते, मुरझा जाते एक टाइम के बाद. एनिमल्स को भी जो अब भी प्यास लगती है, उनको भी पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एनिमल्स है या लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें ह्यूमन बींग्स भी, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, सबको सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है. सबसे पहले तो हमें इनका डेटा याद होना चाहिए कि आखिर इनका अर्थ पे क्या क्या डाटा रहने वाला है. हम किसका, वाटर का. 97% जो है वाटर है वो हमारा सोल्ट वाटर मतलब नमकीन पानी है. ओशियन, सीज में, लेक्स में जो पानी मिलता है वो कितना परसेंट हमारा, 97% है. तो आप एक बार डाटा जरूर याद कर लेना है इसका. ग्लेशियर्स मतलब कि आइस कैप, मतलब कि अगर हम बर्फ की बात करें तो उनमें कितना मिलता है वाटर हमारा, 2.4% का. ओके. फ्रेश वाटर 0.5% मिलता है. वाटर टू ड्रिंक, पीने का जो पानी मिलेगा वो 0.03%. ये तो हो गया इसका डाटा. अब एक्चुअल में ये पूछेगा कि अर्थ पे जो वाटर वो कितना परसेंट है, या मतलब अर्थ सरफेस वाटर से कितना कवर हो रही है. तो किसी किसी बुक में 70% है, लेकिन एग्जैक्टली अभी का जो फिलहाल हमारा डाटा है वो 75% का है कि जो हमारे अर्थ सरफेस है वो पानी से कितने परसेंट कवर हो रही है, 75%. तो इसमें से अगर ऑप्शन टाइप कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका टीजीटी स्क्रीनिंग में तो आप इजिली आंसर दे पाओगे. सोल्ट वाटर का पूछे तो 97, इन सब का डाटा मैंने इंक्लूड कर दिया है. अर्थ का पूछे कि अर्थ कितने परसेंट वाटर से कवर हो रही है तो 75%. अब वाटर है, वाटर हमारे लिए इस एक आइटम भी नहीं बोल सकते, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए जिसके बिना जीवन तो बिल्कुल ही क्या है, असंभव है. अगर हम एक दिन भी पानी नहीं पीते, एक दिन भी क्या, अगर आप 1 घंटे में पानी नहीं पीते हो तो आप देखते हो आपका गला जो है सूख जाता है. आप मतलब कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आने स्टार्ट हो जाती है. तो इसलिए वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम रोल रखता है हमारी लाइफ में. अब क्या बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक, हमारा वाटर पोल्यूशन का टॉपिक है. वाटर पोल्यूशन मतलब कि जल प्रदूषण. सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे कंटेंट है ये बायलैंग्वेज रहने वाला है, तो आप लोग घबराए नहीं कि इंग्लिश में नोट लिखा हुआ तो इंग्लिश में रहने वाला, ऐसा कुछ नहीं है. और मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में किसी चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते तो ईजिली हो भी जाता है. और जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हो तो सुनने से तो और बेटर हो जाती चीज़ें. तो वाटर पोल्यूशन मतलब जल प्रदूषण. अब जल प्रदूषण कैसे होता है, आखिर में जल प्रदूषण इतना बढ़ता क्यों चला जा रहा है, जबकि सभी को पता है कि जल प्रदूषण से ये इतनी हानिकारक बीमारियां फैलती जा रही है. लेकिन वही बात है कि वाटर पोल्यूशन जो दिन पे दिन, या मैं बात करूँ डे बाय डे, प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है जो कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी. फिर भी गवर्नमेंट जो है अपने स्टेप निकाल रही है, कुछ ना कुछ उसके लिए कंक्लूजन निकाल भी रही है कि आखिर हम किस तरीके से जल प्रदूषण को रोक सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें जल प्रदूषण, कि जल प्रदूषण डेफिनेशन क्या कहती है, द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. मतलब वाटर पोल्यूशन क्या होता है हमारा, कि जब पानी आपके पास साफ पानी है, उस साफ पानी में आपने कुछ अनवांटेड मतलब जैसे कि छिलके वगैरह, सब्जियों के छिलके वगैरह डाल दिया आपने, या समथिंग हम बोलते हैं डिस्पोजल गिलास वगैरह हमने डाल दिया, या कोई कूड़ा करकट, कुछ गार्बेज वेस्ट प्रोडक्ट वो हमने डाल दिया, एनिमल एक्सक्रीटर डाल दिया. इन सब के थ्रू क्या होता है, जल प्रदूषण होता रहता है.
एंथोफेरोजनिक, अगर पेपर में पूछे कि व्हाट इज एंथोफेरोजनिक तो ध्यान रखना ये क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स मतलब जो हमारे थ्रू ही वाटर को पोल्यूटेड करते हैं वो क्या हो गया एंथ्रोफोजनिक हो गया। ध्यान रखना एंथ्रोफोजनिक अगर पेपर में पूछे तो आप इजिली इसका आंसर दे पाओगे कि यह वह प्रदूषण होता है जो ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य के द्वारा ही फैलाया जाता है, दैट इज एंथ्रोफोजनिक। ओके, जल प्रदूषण वह होता है जो वाटर के कलर टेस्ट को चेंज कर देता है। अब वाटर पोल्यूशन तो का अहम रोल यही होता है कि वो उसके कलर टेस्ट ऑर्डर को चेंज कर देता है, बिल्कुल उसके कलर वगैरह को चेंज कर देता है। आप देखते हो कि पॉन्ड वगैरह में पानी फिल रहता है, उसमें जो एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह है वो अपने वेस्ट गार्बेज वगैरह उनको छोड़ देते हैं ह्यूमन बींग्स पे, तो उसमें क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो पानी जो है ग्रीनरी में चेंज हो जाता है, मतलब हरा हरा जिसे हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में काई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जब वाटर अपने कलर टेस्ट को चेंज कर देता है तो आप समझ जाना कि ये क्या हो गया वाटर पोल्यूशन की तरफ जा रहा है। अब टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन के टाइप्स दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा सरफेस वाटर पोल्यूशन या अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है। सबसे बात करें अगर हम सरफेस वाटर पोल्यूशन, पहले तो ये देखो सरफेस वाटर होता क्या है एक्चुअली में। सरफेस वाटर क्या होता है हमारा सभी को पता होगा होप सो कि सरफेस वाटर वो होता है कि जो आपका किससे मिलता है सरफेस से मिलता है, मतलब जैसे रिवर है, अब रिवर में डायरेक्ट पानी आप अपने आप तो नहीं आया, जो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो अपना पानी है छोटे छोटे में कन्वर्ट करती रहती है, उससे आपका जो नदी है वो बनती रहती है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, जैसे फर्स्ट सबसे पहले तो बारिश होती है, रेन ही होती है। अगर रेन की बात करें तो रेन वाटर हमारा सरफेस वाटर क्या करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में आता है, बट थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाता है वो गड्ढे में पानी फिल रहता है भर रहता है, उसमें कुछ कीटनाशक ऐसे कुछ जीव जंतु आ जाते हैं जिसको वाटर को क्या कर देता है पोल्यूटेड कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम सरफेस वाटर पोल्यूशन। क्लियर हो दैट यहाँ तक। देन उसके बाद क्या है अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, या हम ग्राउंड वाटर की बात करें जो नीचे से आता है जो नेचुरल होता है वो क्या होता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। क्लियर हो दैट यहाँ तक। अब सोर्सेज की हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन जो आपके सिलेबस में भी है, सबसे पहले तो जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि जब इंडस्ट्री वगैरह डिस्चार्ज कर देते वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि प्लास्टिक, पेंट, ड्रग, पेपर, रबर, लेदर एक्सेट्रा, ऐसे कुछ पदार्थों को जब इंडस्ट्री वगैरह डिस्चार्ज कर देती पानी के अंदर, मतलब कि जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है इन पानी या पानी को भी बहाती रहती है, तो उससे क्या होगा कि वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पोल्यूटेड करते हैं वो किसको वाटर को। तो दोबारा बता देते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या आएगा आपका प्लास्टिक, पेंट, ड्रग, पेपर, टेक्सटाइल या रबर या लेदर, ऐसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को जब ये डिस्चार्ज करते रहते हैं तो इससे क्या होगा आपका नियर बाय जितनी वाटर बॉडी है वो क्या हो जाती है पोल्यूटेड होती रहती है। क्लियर हो दैट यहाँ तक। देन सेकंड पॉइंट क्या है सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, बाथिंग भी करते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह भी करते हैं, तो इससे क्या करते हैं हम जैसे कि भाई हमने कपड़े वॉश कर रहे हैं हम कहीं, आपने देखा होगा गंगा किनारे है या कोई अपने पहले टाइम में क्या होता है जोड़ में जैसे मतलब कि पौंड वगैरह हो गया, तालाब वगैरह जो भी है वहां पे कपड़े को वॉश करते हैं और वही पानी उसी तालाब में जाता रहता है वापस जाता रहता है, वहीं पे वो थपकी वगैरह मारती रहती है, कपड़े को वॉश करती रहती है और सारा पानी जो है वापस उसी पौंड में जाता रहता है, जिससे जो है वो अनवांटेड या मैं बात करूँ जो वेस्ट मटेरियल वो डिस्चार्ज होकर उस वाटर को पॉल्यूटेड करता रहता है। क्लियर हो दैट यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है एग्रीकल्चर रन ऑफ। अब एग्रीकल्चर मतलब कृषि कैसे वाटर को पोल्यूटेड करते हैं, मतलब इसमें क्या होगा अगर हम जैसे कि पानी वगैरह देते हैं खेतों में उसके बाद उसमें खाद वगैरह छिड़क दिया, या पहले ऐसे करते हैं खाद वगैरह छिड़क देते हैं मतलब कि जो केमिकल्स वगैरह है उनको छिड़क देते हैं, देन उसमें क्या करते हैं पानी देते हैं। अब वो जो वाटर बॉडीज को क्या कर देता है वो पोल्यूटेड कर देता है, कौन कर देता है जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स आप सभी को पता होगा, और फर्टिलाइजर, ये सभी क्या करते हैं उस वाटर बॉडीज को पोल्यूटेड करते रहते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर के थ्रू भी वाटर जो है पोल्यूटेड होता रहता है। उसके बाद क्या है हमारा ऑयल लीकेज भी है, ऑयल से भी हमारा वाटर पोल्यूटेड होता है। या फिर हम बात करें ऑक्सीजन डिमांडिंग, ये ओडी जो आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है, ओडी
BOD, COD। अब इनको डिस्कस करने वाले हैं जो अपने आप में एक अहम रोल करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन डिमांडिंग मतलब कि बायो वेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बायो वेस्ट मतलब बायोलॉजिकल चलता ही, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज है मतलब जो भी आप किचन वगैरह में यूज करते हो। एनिमल एक्सक्रीट है जो एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करते रहते हैं, उनके थ्रू भी ऑक्सीजन जो डिमांडिंग है मतलब जो बायो वेस्ट से भी क्या वाटर पोल्यूटेड होते रहते हैं। उसके बाद क्या है, बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स लाइंग इन वाटर बॉडीज, या जो जैसे कि तालाब वगैरह होता है, बड़े बड़े जो झोड़ वगैरह होते हैं उनमें जो पशु है नहाने चले जाते हैं। देन उसके बाद जब उसका जो वाटर का लेवल ज्यादा रहता है, बीच सिक में जहाँ पे ज्यादा रहता है वाटर लेवल, वहां पे जब एनिमल्स एंट्री कर जाते हैं तो कुछ तो क्या हो जाता है, वहीं पे मर जाते हैं। तो मतलब वो वाटर बॉडीज वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। बीच में जहाँ पे भी पानी का लेवल ज्यादा रहता है वहीं पे जो एनिमल्स है वो डेड हो जाते हैं। उस डेड एनिमल से वाटर बॉडीज में मिलने के बाद वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो खाने बनाने वाली जो इंडस्ट्री वगैरह होती है वे भी अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट उनको डिस्चार्ज करती रहती है वाटर बॉडी के अंदर। या हम बात करें हॉस्पिटल से भी जो भी वेस्टेज जो मटेरियल्स निकल के आता है उससे भी वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं वो, और वाटर बॉडीज क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती रहती है। इसी तरह जो नेचुरल जितने भी हमारे फिनोमेनन है, या हम वोल्केनोज हो गया, स्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक हो गए, ये सारे के सारे वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अर्थक्वेक कैसे वाटर पोल्यूशन करता है। भाई अर्थक्वेक भूकंप वगैरह आता है तो क्या करते हैं, उसमें फ्लड वगैरह भी आ जाती है, या फिर मैं बात करूँ पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है। कहाँ गिरती है, उसका जो मटेरियल वो सारा कहाँ बहाते हैं, फिर पानी में बहता है। पानी बहने की वजह से भी वो वाटर पोल्यूटेड क्रिएट होने लग जाता है। क्लियर ऑल दैट। यहाँ तक तो था क्या हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। हमने कौन कौन से पॉइंट किए, एक तो किया हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट का, क्या हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, डिटर्जेंट था। थर्ड पॉइंट क्या था, एग्रीकल्चर। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन डिमांडिंग। ठीक है, या हम बात करें ऑयल लीकेज। ऑक्सीजन डिमांडिंग समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी को ऑक्सीजन डिमांडिंग वही रहती है कि इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है पानी के, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी तो डोमेस्टिक सीवेज है, एनिमल एक्सक्रीट है, डेड एनिमल्स की बॉडीज वगैरह है, या अनवांटेड जितने भी वेस्टेज है जो हॉस्पिटल वगैरह से निकलते रहते हैं, वो सारे के सारे वाटर पोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, मतलब कि वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक। उसके बाद समझते हैं हम डेफिनेशन क्या, BOD, या मैं बात करूं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है हमारी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी। सबसे पहले तो ये देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि पानी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है अगर उनको डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज मतलब कि इन सबको रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इनको रिक्वायरमेंट रखते हैं ये। अब पानी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट या गार्बेज होगा उतना ही क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। बायोलॉजिकल मतलब कि आप क्या नेचुरल रहेंगे, ये नहीं है कि भैया किसी के थ्रू के रहेगा। ये पानी में रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, या फिर हम बात करें ऑर्गेनिक वेस्ट जो रहेंगे, अगर वो डिकम्पोज हो जाए, डिकम्पोज अगर कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल फिश वगैरह है, अगर ये फिश वगैरह एक्वेटिक जितनी भी लाइफ होती है जो पानी में जीती है, अगर ये पानी में ही डिकम्पोज हो जाए वहीं की वहीं, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, और अगर इनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वहीं पे ये मर जाते हैं। एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स अगर मर जाते हैं तो पानी में वहीं की वहीं दफन हो जाते हैं, जिससे भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बढ़ता चला जाता है, मतलब ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता रहता है। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोबारा बता रही हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे अगर वो डिसोल्व हो जाते हैं वाटर बॉडी के अंदर, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जितने भी डिकम्पोज होते हैं सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक। OD हो गया, BOD हो गया। अब बात करते हैं हम DO क्या होता है, डिसोल्व्ड ऑक्सीजन, जिसमें वाटर के अगर हम मानते हैं वाटर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक्वेटिक लाइफ को, एक्वेटिक जो एनिमल्स है उनको चाहिए,
बट एक टाइम पे आकर अगर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो पूरी तरह से घुलित हो जाए वाटर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, DO, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम क्या, BOD हो गया, BDO एंड COD करते हैं। अब हम बायोलॉजिकल का दूसरा नाम हम बायोडिग्रेडेबल भी बोल सकते हो। आप बायोडिग्रेडेबल अगर पूछें तो इसमें भी यही रहेगा सेम, कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन मतलब वाटर बॉडी से ऑक्सीजन में पूरी की पूरी तरह जितनी भी रिक्वायरमेंट मांगते हैं, अगर उसमें डिसॉल्व हो जाए कंप्लीटली और उस बैक्टीरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो किसको बढ़ावा देंगे, हमारे BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते, वो तो हो गए बायोकेमिकल, ये हो गया COD मतलब केमिकल। बायो जो लॉजिकल हमने पढ़ा था वो तो क्या था, एरोबिक था, मतलब क्या था, हमें उससे मिलता नेचुरल मिल रहा हमें। लेकिन जो केमिकल है वो क्या नेचुरल नहीं मिलेगा, उसमें ये रहेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने पहले एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। ठीक है, अगर ये मिल जाए हमें, मतलब कि जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का हम ऐड करते हैं और हाइड्रोजन क्या करते हैं, हम रिमूवल करते हैं। अगर हम सबको यूज करते हैं हम, और तो उसमें क्या देखा जाता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड। अभी मैंने बोला कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन के जो मात्रा है उसकी रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। फॉर द केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक केमिकल जितने भी प्रेजेंट होते हैं वेस्ट वाटर के थ्रू, वो क्या करते हैं, पोटेशियम परमैनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उनको क्या करते रहते हैं, धीरे धीरे उन जैसे केमिकल्स में प्रेजेंट होते रहते हैं, धीरे धीरे उस एजेंट को हटाते रहते हैं वहां से। उसके जो हटाने के बाद उसमें जो केमिकल्स बचेगा, उस केमिकल से भी क्या बनेगा, हमारा वो जो वेस्ट वाटर है या मैं बात करूं वाटर पोल्यूशन है वो भी क्रिएट होने लग जाता है। BOD COD दोनों में जो डिफरेंसेस है, BOD तो प्रेजेंट होता है एरोबिक, मतलब कि जो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है प्रेजेंट अगर हम बात करें, इट मेजर इन 5 days। अगर हम बात करें तो बायोकेमिकल्स में कितना टाइम लगता है, 5 दिन और 20 डिग्री सेल्सियस का टाइम लगता है इसमें। BOD जो होता है वो लोअर होता है, किससे, COD से लोअर होता है। BOD इज प्रोड्यूस नेचुरल, अभी मैंने बोला था कि ये नेचुरल मिलता है, और COD किससे मिलता है, हमें इंडस्ट्रियल से मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करती रहती है या डिकम्पोज अगर मैं बात करूँ। इससे क्या है कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को करने वाले हैं। तो होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा समझा देती हूँ ऑक्सीजन डिमांड को, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल जिसका नाम लेंगे हम, COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इनकी एक तो इनके एब्रिविएशन पूछेगा तो एब्रिविएशन ध्यान से करना। OD ऑक्सीजन डिमांड या डिजोल्व ऑक्सीजन, BOD मतलब कि बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल जो नेचुरल मिलता है, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD हमने अभी पढ़ा, हमने BOD क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की पूरी मात्रा से घुलित हो जाए, घुलित होने के बाद वो बैक्टीरिया को या जो भी सब्सटेंस है, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तोड़ दे, तो वो तो क्या होगा, बायोकेमिकल, और ये नेचुरल होता है। ये नहीं कि भाई ये मैन मेड है। बट अगर हम COD की बात करें तो COD क्या होता है, इंडस्ट्री मतलब मैन मेड के थ्रू ही वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। जिससे हम बात करें जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में भी ये अपने वेस्ट जो प्रोडक्ट है उनको डिस्चार्ज करते रहते हैं। ऑक्सीजन की क्या बात करी थी हमने, OD की, कि उसमें यह बात की थी जो वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, या मतलब हम बात करें कितना वो डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व की बात करें तो कंप्लीटली डिजोल्व होता रहता है। SI यूनिट अगर हम बात करें, तीनों की SI यूनिट सेम रहेगी, और वो क्या रहेगी, मिलीग्राम पर लीटर, तीनों की सेम रहने वाली है। क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होंगे अब ये हम ध्यान कर लेते हैं। एक तो COD BOD और क्या था हमारा OD, इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है या इन तीनों में डिफरेंस पूछ सकता है। तो डिफरेंस होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद पूछेगा वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज की, वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे क्रिएट होता है, भाई ये लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स क्रिएट होता है नहीं होता है, तो इनमें दोनों का ही रोल होता है। ओके,
उसके बाद है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस या सीवेज ट्रीटमेंट। साथ में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, जिसमें यूट्रोफिकेशन, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ या हमारी हेल्थ पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन का, ये सारी जो चीजें हैं या मैं बात करूँ, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।